अब तक आप लोगों ने पढ़ा। मन्नत की बात सुनकर प्रेम अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसी के साथ प्रेम की हाथों की मुट्ठी भी बंद हो जाती है। मन्नत एक नज़र प्रेम के चेहरे को ध्यान से देखती है और फिर बिना कुछ कहे एक कमरे से चली जाती है। मन्नत के जाने के बाद प्रेम अपनी आंखें खोलता है। प्रेम की आंखों में इस वक्त नमी थी। अब आगे प्रेम अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान लाकर आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, गलतफहमी हुई थी हमें कि मोहब्बत हमारे नसीब में है। बेदर्द दिलबर ने आईना दिखा दिया। प्रेम टेबल से गाड़ी की चाबी उठाता है और तेज रफ्तार से वहां से निकल जाता है। अगली सुबह प्रेम घर आता है। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें बिल्कुल लाल थी और उसके कपड़े भी सारे अस्त व्यस्त थे। प्रेम जब घर के अंदर आता है तो प्रेम की नज़र एक बड़े सूटकेस पर पड़ती है। बैग को देखकर प्रेम के दिल में दर्द सा उठता है। फिर प्रेम का ध्यान सोफे पर बैठे हुए विजय की तरफ से आता है। विजय को देखकर प्रेम की आंखें गुस्से से छोटी हो जाती हैं। प्रेम बहुत ही गुस्से से विजय से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी मन्नत प्रेम को जवाब देती है, विजय को हमने यहाँ बुलाया है, हम विजय के साथ ही काशी जाएंगे। मन्नत ने हरे रंग का पटियाला सूट पहना हुआ था और बालों को सलीके से बांध रखा था। मन्नत हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। प्रेम की नज़र जैसे ही मन्नत पर जाती है तो प्रेम की नज़रों में एक सुकून उतर जाता है, लेकिन अगले ही पल प्रेम की आंखों में दर्द नजर आने लगता है। प्रेम मन्नत के पास जाकर मन्नत का हाथ पकड़कर मन्नत को बोलता है, क्या तुमने पूरा पक्का फैसला कर लिया है मुझसे दूर जाने का? क्या तुम मुझे एक आखिरी मौका नहीं दे सकती अपनी गलती सुधारने का? जब प्रेम ने मन्नत का हाथ पकड़ा था तो विजय ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। मन्नत अपना हाथ झटके से प्रेम से छोड़ आती है और बोलती है, जितने मौके हमें आपको देने से हम दे चुके, अब हमारे सब्र की इंतहा पार हो चुकी है, अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। फिर मन्नत प्रेम का हाथ पकड़ती है और अपना मंगलसूत्र निकालकर प्रेम के हाथ पर रखते हुए बोलती है, अपने मकान को घर बनाने के लिए और इस मंगलसूत्र के लिए किसी और का गला ढूंढ लीजिएगा। फिर मन्नत अपना सामान लेती है और वहां से विजय के साथ जाने लगती है। विजय भी मन्नत के हाथ से सामान लेकर उसका एक हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी प्रेम पीछे से बोलता है, रुको। प्रेम की आवाज़ सुनकर दोनों रुक जाते हैं। प्रेम विजय के पास जाकर विजय को बोलता है, तुम अपने साथ मेरी जान को ले जा रहे हो, उसका ख्याल रखना। विजय एक तंज भरी हंसी के साथ प्रेम को बोलता है, तुम्हारे मुंह से यह ख्याल रखने वाली बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे अपनी मन्नत का ख्याल रखना अच्छे से आता है, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं है। विजय का मन्नत को अपनी मन्नत कहना प्रेम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्रेम गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बिचकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, मन्नत तुम्हारे साथ जा रही है, इसका मतलब यह नहीं कि मन्नत तुम्हारी हुई। मन्नत कल भी मेरी थी, आज भी मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। ये बात हमेशा याद रखना कि मन्नत मेरी बीवी है। विजय प्रेम से कुछ नहीं कहता, बस एक तंज भरी मुस्कान के साथ मन्नत का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। प्रेम खड़े खड़े बस मन्नत को अपने आप से दूर जाते हुए देखता रह जाता है। प्रेम का दिल इस वक्त 1000 टुकड़ों में टूटा हुआ था और प्रेम के दिल में इस वक्त बेहिसाब दर्द था। बातें ये कभी ना तू भूलना कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ। बातें ये कभी ना तू भूलना कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना कोई तेरे खातिर है जी रहा। हमदर्द है, हमदम भी है, तू साथ है तो जिंदगी, तू जो कभी दूर रहे ये हमसे हो जाए। अजनबी तुझसे मोहब्बत करते हैं जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, जो कैसे करें हम उसको बयां। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा था, दिन गुजर रहे थे। मन्नत प्रेम को बुलाकर अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर रही थी। मन्नत ने विजय की कंपनी ज्वाइन कर ली थी। मन्नत अब विजय के साथ ऑफिस में काम करके अपना ध्यान प्रेम की बातों और यादों से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही थी और धीरे धीरे कामयाब भी हो रही थी। और दूसरी तरफ प्रेम एक पल के लिए भी मन्नत की यादों से दूर नहीं रह पाता था। प्रेम ने तो जैसे अपने आप को काम में पूरा डुबो दिया था। प्रेम को ना दिन का होश रहता था ना रात का। प्रेम दिन पर दिन पत्थर दिल बनता जा रहा था। मन्नत के जाने से प्रेम अंदर से बहुत ज्यादा टूट गया था। जब मन्नत नहीं मिली थी तो एक आस थी कि आज नहीं तो कल प्रेम मन्नत को ढूंढ ही लेगा, लेकिन और इस उम्मीद में प्रेम ने 3 महीने अपने प्यार में गुजारे थे। लेकिन अब उसका दर्द उसे ना तो जीने दे रहा था ना ही उसे मरने दे रहा था। मन्नत को गए हुए पूरे 8 महीने हो चुके थे और इन 8 महीनों में प्रेम पूरे तरीके से टूट चुका था।
प्रेम अपने घर पर कम ही जाता था क्योंकि जब भी प्रेम घर जाता था तो उसे मन्नत की यादें और भी ज़्यादा सताने लगती थी। इसीलिए ज़्यादातर प्रेम अपने ऑफिस में काम करते हुए भी रुक जाया करता था और पूरी पूरी रात काम में ही निकाल दिया करता था। प्रेम के इस तरह टूटकर बिखर जाने पर कुणाल और जियान से भी देखा नहीं गया। तब कुणाल और जिया ने मिलकर एक फैसला किया। कुणाल अपने फ़ोन से किसी को मैसेज करता है और फिर फ़ोन को वापस से अपनी जेब में रख देता है और फिर जियान, जो कि उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रहा था, तारांकन उसके कंधे को थपथपाते हुए अपनी पलकें झपकाकर उसे एक उम्मीद का इशारा देता है। प्रेम 2 हफ्ते बाद घर वापस आया था और सीधा अपने ड्राइंग रूम में चला गया था, जहां पर प्रेम अक्सर आकर मन्नत की यादों में खो जाया करता था। प्रेम वहां पर मन्नत की पेंटिंग बनाकर सजा दिया करता था। प्रेम अपनी शर्ट निकाल देता है और फिर अपना ब्रश उठाकर मन्नत की पेंटिंग बनाने लगता है और उसी के साथ प्रेम गुनगुनाने लगता है। प्रेम के एक हाथ में शराब का गिलास था और दूसरे हाथ में ब्रश। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे, मेरे जीते जी बाद मरने के मेरे हर एक कल, हर एक लम्हे में। मन्नत के जाने के बाद प्रेम ने तो जैसे खुद को खो ही दिया था। प्रेम वो प्रेम था जो 8 महीने पहले था। प्रेम की जिंदगी तो बेरंग बंज की तरह हो गई है। तू लिख दे मेरा उसे, हर कहानी में, सारे किशन में, दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में, जिंदगानी के सारे हिस्सों में तू लिख दे मेरा उसे। ए खुदा जब बना उसका ही बना। प्रेम मन्नत की यादों में बहुत ज्यादा टूट गया था। ए खुदा जब बना उसका ही बना, उसका हूँ, उसमें हूँ, हमसे हूँ, उसी का रहने दे, मैं तो प्यासा हूँ। है दरिया वो जरिया वो जीने का मेरे, मुझे घर दे, गली दे, शहर दे, उसके नाम की कदम ये चले या रुके, अब उसकी बर्बादी दिल मुझे दे, अगर दर्द दे उसका पर उसकी हो वो हंसी गूंजे जो मेरे घर। प्रेम ने मन्नत की पूरी तस्वीर बना दी थी। प्रेम बहुत ध्यान से मन्नत की तस्वीर को देखता है और फिर बहुत ही प्यार से मन्नत की तस्वीर में मन्नत के माथे को चूम लेता है। ए खुदा जब बना उसका ही बना, ए खुदा जब बना उसका ही बना। मेरे लिए खुशी की खुशी है, तू चाहे आधा कर चाहे ले ले, तू मेरी जिंदगी पर ये मुझसे वादा कर। प्रेम बालकनी में आकर चांद को देखते हुए शराब के गिलास को तो साइड में रख देता है और फिर पूरी बोतल को ही उठाकर अपने होठों से लगा लेता है। उसके अश्कों पे, गमों पे, दुखों पे, हर उसके जख्म पर हक मेरा ही रहे, हर जगह, हर घड़ी, हर उम्र भर, अब फकत हो यही वो रहे, मुझ में ही वो जुदा, कहने को बिछड़े ना पर कभी। प्रेम नशे में पूरा दूध हो गया था। प्रेम ने मन्नत की तस्वीर को जमीन पर फैला रखा था और फिर प्रेम उन्हीं तस्वीरों के ऊपर लेटकर बहुत ही प्यार से मन्नत की तस्वीरों को छूता है और उसे देखते हुए ही नींद की आगोश में चला जाता है। ए खुदा जब बना उसका ही बना, ए खुदा जब बना उसका ही बना। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे, मेरे जीते जी बाद मरने के मेरे हर एक कल, हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उपयोग। ए खुदा। अगली सुबह प्रेम जब होश में आता है तो प्रेम के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। प्रेम अपना सर पकड़कर अपने कमरे में आ जाता है। तभी एक सर्वेंट प्रेम को ब्लैक कॉफ़ी लाकर दे देता है। प्रेम ब्लैक कॉफ़ी पीकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है और फिर कुछ ही देर में प्रेम अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। और ऐसे ही काम में ही प्रेम का सारा दिन गुजर जाता है। प्रेम तकरीबन रात के 10:30 बजे अपने घर आता है। प्रेम जैसे ही हॉल में आकर सोफे पर बैठता है, कोई पीछे से आकर उसके आंखों पर हाथ रख देता है और बहुत ही मीठी सी आवाज में बोलता है, पहचानो कौन। जिसे सुनकर प्रेम के चेहरे पर चमक आ जाती है और प्रेम अपनी आंखों पर रखे हाथों पर हाथ रखकर बोलता है, नैना बच्चा तुम। प्रेम नैना का हाथ पकड़कर अपने सामने करता है तो प्रेम के सामने एक 24 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। नैना को देखकर प्रेम की आंखों में बेशुमार प्यार झलक आता है और नैना की आंखें भी नम हो जाती है। नैना प्रेम के सीने से लगकर बोलती है, क्या भाई अब तो मुझे भूल ही गए। प्रेम नैना के सर को सहलाते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, तू तो मेरी जान है और भला अपनी जान को कोई भूल सकता है। लेकिन तू इंडिया कब आए और तूने मुझे बताया भी नहीं कि तू आने वाली है। नैना, अगर मैं आपको पहले ही बता देती कि मैं आने वाली हूँ तो आपके चेहरे पर यह सरप्राइज वाली स्माइल कैसे देखती भाई। अच्छा चल अब ये तो बता कि तू आई कब। नैना, अभी आपके आने से जस्ट आधा घंटा पहले। प्यार से नैना के गाल पर हाथ रखता है और बोलता है, खाना खाया तूने। नैना, नहीं भाई, मैं तो आपके आने का इंतजार कर रही थी। आप जल्दी से फ्रेश हो जाए, फिर भाई बहन साथ में मिलकर खाना खाएंगे। प्रेम, ठीक है तो डाइनिंग टेबल पर मेरा इंतजार कर, मैं बस अभी आता हूँ। इतना बोलकर प्रेम अपने कमरे की तरफ चला जाता है। जो प्यार, जो चमक नैना की आंखों में प्रेम के सामने थी, वह अब गायब हो जाती है। नैना प्रेम को जाता हुआ देखकर अपने मन में बोलती है, यह क्या हाल बना लिया है भाई आपने। मेरे सामने आप अपना दर्द कितना भी छुपाने की कोशिश करें,
लेकिन आपका दर्द आपकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है भाई, और मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक करने ही आई हूँ। मैं मन्नत भाभी को वापस लाकर ही रहूंगी। आपकी जिंदगी में आप जो खुशियाँ डिजर्व करते हैं वो खुशियाँ मैं आपको दिलाकर रहूंगी। बहुत हो गया, बहुत सेक्रीफाइस कर लिया आपने सबके लिए, अब आपको अपने लिए भी जीना होगा भाई। थोड़ी देर में प्रेम फ्रेश होकर नीचे आ जाता है और फिर प्रेम और नैना दोनों ही खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद नैना और प्रेम थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर प्रेम नैना को आराम करने के लिए बोलकर उसे उसके कमरे में बहुत ही प्यार से सुलाकर आ जाता है। अगली सुबह प्रेम को लंदन जाना था। उसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। प्रेम अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लंदन में शुरू करने वाला था और उसमें वहाँ का मिनिस्टर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसलिए प्रेम को लंदन जाना पड़ रहा था। इसीलिए प्रेम सुबह ही नैना को समझा कर निकल जाता है और नैना को भी इस बीच में बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी थी और नैना को चाहती थी कि प्रेम भाई उसके साथ ना रहे, क्योंकि अगर प्रेम इंडिया में रहेंगे तो वह नैना को वो नहीं करने देंगे जो नैना करना चाहती है। इसीलिए नैना भी प्रेम को कुछ नहीं बोलती और आराम से उसे जाने देती है। प्रेम दिल्ली से लंदन की फ्लाइट लेकर लंदन जा रहा था और नैना प्रेम का प्राइवेट जेट लेकर काशी पहुंच गई थी। शाम का वक्त था और काशी शहर जितना छोटा था उतना ही खूबसूरत भी था। नैना को काशी का कल्चर एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा लग रहा था। काशी में आकर नैना को बहुत ही पॉजिटिव वाली वाइब आ रही थी, या फिर यूँ कह लीजिए कि काशी की नगरी महादेव की नगरी, जहाँ पर सबका मन शांत हो जाता है और नैना के बेचैन दिल को भी राहत मिल जाती है। नैना मन्नत के घर के सामने खड़ी थी और पूरे घर को निहार रही थी। मन्नत का घर ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं था। मन्नत का घर इतना बड़ा तो था कि उसमें कम से कम 10-15 लोग आराम से रह सकते थे। एक छोटी सी हवेली बोल सकते हो मन्नत के घर को। घर को बहुत ही सलीके से और पुरानी चीज़ों के जरिए ही सजाया गया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत और एंटीक लुक दे रहा था। हवेली के आसपास काफ़ी अच्छा गार्डन एरिया था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उस पर तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए हुए थे और बड़े बड़े पेड़ भी वहाँ पर लगे हुए थे। नैना घर के अंदर आती है तो एक सर्वेंट उसे देखकर उसके पास आता है और बहुत ही आदर के साथ उससे पूछता है, जी मैडम जी, आप कौन हैं और आपको किन से मिलना है? नैना मुस्कुराकर बोलती है, जी मेरा नाम नैना सिंघानिया है। मैं प्रेम सिंघानिया की बहन मन्नत। मन्नत मेरी भाभी हैं। जब सर्वेंट को ये पता चलता है कि नैना प्रेम सिंघानिया की बहन है तो बहुत ही सम्मान के साथ नैना का स्वागत किया जाता है और नैना को अंदर हवेली में लाया जाता है। तभी मोहनदास जी भी नैना से मिलने के लिए नीचे आते हैं, जो अपनी स्टडी रूम में बैठकर कुछ काम कर रहे थे। नैना को मोहनदास जी से मिलकर अपने दादा की याद आ जाती है और नैना जल्दी से उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मोहनदास जी उससे पहले ही रोक देते हैं और बहुत ही प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, हमारे यहाँ पर बेटियां पैर नहीं छूटी, सिर्फ अपने दादाजी के सीने से लगती हैं। इतना बोलकर मोहनदास जी नैना को अपने सीने से लगा लेते हैं। मोहनदास जी के सीने से लगने पर नैना को भी अपने दादाजी की याद आ जाती है और नैना की आंखें नम हो जाती हैं। मोहनदास जी और नैना इस वक्त हवेली के हॉल में थे तो वहां पर रखे हुए सोफे पर नैना को बैठने के लिए बोलते हैं और नैना वहां पर बैठ जाती है। तभी कुछ सर्वेंट नैना के लिए नाश्ता, चाय, स्नैक्स वगैरह लेकर आते हैं। नैना और मोहनदास की बात कर ही रहे थे कि तभी मन्नत की गाड़ी भी हवेली के बाहर आकर रुकती है और विजय मन्नत को अपने साथ गोद में उठा कर ला रहा था, क्योंकि ऑफिस में मन्नत का पैर मुड़ गया था। इसीलिए विजय जबरदस्ती मन्नत को यहाँ पर छोड़ने आया था और किसी बात पर मन्नत और विजय बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। और जब नैना मन्नत को विजय की गोद में देखती है तो नैना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बल्कि नैना को बहुत गुस्सा आता है मन्नत को विजय की गोद में देखकर। और ऊपर से विजय और मन्नत का साथ में हंसते हुए अंदर आना तो जैसे नैना को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। और ऊपर से विजय और मन्नत का साथ में हंसते हुए अंदर आना तो जैसे नैना को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी जो आपको जल्द ही पता चल जाएगी। मन्नत अपने घर में किसी अनजान लड़की को देखकर थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और फिर विजय मन्नत को नीचे उतार देता है और मन्नत विजय का हाथ पकड़कर संभलते हुए नैना के पास आती है और अपने दादाजी की तरफ देखकर पूछती है कि ये कौन है, आपको पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। नैना मुस्कुराकर मन्नत को बोलती है, मैं बताती हूँ आपको कि मैं कौन हूँ। मैं प्रेम भैया की बहन नैना हूँ। मन्नत ने सिंघानिया विला में 1-2 बार नैना का जिक्र सुना था और सिंघानिया विला में ही नैना को एक बार ही पता चला था कि प्रेम की एक बहन भी है जो लंदन में रहती है। मन्नत जो नैना को देखकर पहले हल्का सा मुस्कुरा रही थी, लेकिन नैना की सच्चाई को जानकर नैना की मुस्कान गायब हो जाती है। मन्नत बहुत ही बेरुखी तरीके से नैना को बोलती है,
तो यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप यहाँ पर प्रेम सिंघानिया का कोई नहीं रहता। इस हवेली में कोई भी प्रेम सिंघानिया का जानकार नहीं है। आपको दिल्ली जाना चाहिए। प्रेम सिंघानिया दिल्ली में रहता है, काशी में नहीं। मोहनदास जी मन्नत को थोड़ा डांटते हुए बोलते हैं। यह क्या तरीका है बेटा, घर पर आए मेहमानों से बात करने का? कोई ऐसे बात करता है क्या? और ये तो तुम्हारे पति की बहन है, तुम इनसे इतनी बदतमीजी से बात करोगी? यही सिखाया है हमने तो मैं। तभी नैना अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए दादाजी को इशारे से ना करते हुए मन्नत से बोलती है, आपकी नाराजगी बिल्कुल सही है। भाभी भाई ने आपके साथ जो भी किया वो सही नहीं किया, लेकिन अपने पति का गुस्सा अपनी नंद पर उतारना ये तो अच्छी बात नहीं। आपके और भाई के बीच में जो भी चल रहा है वह आप दोनों के बीच की बात है, तो मुझसे कैसी नाराजगी भाभी? मैं तो यहाँ पर बस अपनी भाभी से मिलने आई थी। इतने सालों बाद मैं इंडिया आई थी। दिल में हमेशा से ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि जब आपसे मिलूंगी तो आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। नैना की बातें सुनकर मन्नत को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि वह बेवजह ही प्रेम का गुस्सा नैना पर उतार रही है, तो मन्नत माफ़ी मांगते हुए नैना से बोलती है, हमें माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर पता नहीं गुस्से में क्या बोल गए। आप हमारी बात को दिल पर मत लीजिएगा। हमने जो भी कहा सिर्फ गुस्से और नाराजगी में आकर कह दिया। हमारे कहने का वह मतलब नहीं था। नैना मुस्कुराकर बोलती है, हमें आपकी किसी भी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, तो क्या अब मैं अपनी प्यारी भाभी को गले लगा सकती हूँ? मन्नत भी मुस्कुराकर अपनी बाहें फैला देती है और नैना मन्नत के गले लग जाती है। लेकिन वहां पर खड़े विजय को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और विजय गुस्से में अपनी हाथ की मुट्ठी बनाए वहां से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। ऐसे ही सभी मिलकर साथ में डिनर करते हैं और फिर मन्नत नैना को अपने साथ अपने कमरे में ही रुकने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ लंदन में प्रेम को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि नैना काशी में मन्नत से मिलने के लिए गई हुई है। प्रेम एक आलीशान होटल के एक प्राइवेट रूम में कुछ विदेशी लोगों के साथ प्रोजेक्ट की बातें कर रहा था। प्रेम लंदन में अपनी एक ज्वेलरी की नई ब्रांच शुरू करना चाहता था और प्लेटिनम की ज्वेलरी का बिजनेस प्रेम का पूरे वर्ल्ड में फेमस था। लेकिन इसकी परमिशन के लिए वहां का मिनिस्टर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि मिनिस्टर नहीं चाहते थे कि एक और इंडियन कंपनी लंदन में लॉन्च हो। और इसी कंपनी के लॉन्च के सिलसिले में प्रेम यहां पर मिनिस्टर से मिलने के लिए आया था। यह मीटिंग इसी होटल के इस प्राइवेट रूम में होने वाली थी और प्राइम मिनिस्टर के आने का है इंतजार कर रहा था। प्रेम कुछ देर तक उसका इंतजार करता है, लेकिन काफी देर तक उसके न आने पर प्रेम को भी गुस्सा आ जाता है और प्रेम वहां से उठकर जाने ही वाला होता है कि तभी मिनिस्टर दरवाजा खोलकर अंदर आता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में। जानती हूँ चैप्टर छोटा है, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है।